चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी होती हैं तो उसको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, और अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है तो उसके रूट्स कैसे निकालते हैं। तो कई चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। अगर जो चीज़ मैं स्टार्टिंग में बता रही हूँ आपको वो आती है तो वीडियो आगे स्किप करके ज़रूर और देख लीजिएगा कि और भी तो कुछ मैंने नहीं बताया है। तो पहली चीज़, अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0, आपको कहा जाता है कि आप इसको फैक्टराइज करें। तो आप इसको जैसे कोई गिनती ढूंढते हैं कि 2 3 जोड़ेंगे तो 5 है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 है, और इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज करते हैं। देखिए वो भी मेथड मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए कि 2x हो गया, ये 3x हो गया और 6 लिया तो मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। मतलब 2 और 3 ऐसी गिनतियाँ होंगी जिनको कि हम ऐड करेंगे तो 5 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और ये x उतार लेते हैं। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। ये x कॉमन हो जाता है, ये 2 हो जाता है, यहाँ माइनस है तो ये माइनस उतरता है, फिर ये 3 हो जाता है। x - 2 = 0। अब ये हो जाएगा x - 2 और x - 3। हम इस तरीके से फैक्टराइज करते हैं, यानी इसके दो रूट हो गए, x = 2, x = 3। तो एक ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रही हूँ, डिस्क्रिमिनेशन मेथड। किसी बच्चों को ये समझ में आ जाती है, किसी बच्चों को गलती हो जाती है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बेटा आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और कभी भी गलत नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन जैसे यही है, x² - 5x + 6 = 0। सबसे पहला काम आप करिएगा, इसको कंपेयर करिएगा इस इक्वेशन के साथ, ax² + bx + c = 0। मैं इस तरह से ऐसा लिख रही हूँ क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी x की पावर 2। जब x की पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। अब आपने यहाँ पे कंपेयर किया तो देखिए a की जगह आ गया ये 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू ये -5 और c की वैल्यू आपकी 6। ठीक है, ये आपका पहला काम हो गया कि आप कंपेयर करेंगे। दूसरा काम आप करेंगे कि b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो आपने b² - 4ac की वैल्यू निकाली तो b की जगह -5, 4 लिखा, a की जगह 1, c की जगह 6। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये 25 और ये 24, तो आपका आंसर क्या आ गया? 1। ठीक। फिर तीसरा काम आपको क्या करना है कि b² - 4ac की जो भी वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट निकालना है। जैसे अगर 9 है तो 3 आ गया, 4 आंसर आया तो 2 आ गया, लेकिन हमारा यहाँ पर आंसर 1 है तो इसका रूट 1 ही रहेगा। इतना समझ में आ गया? अगला स्टेप आपको क्या करना है कि आपको दो चार्ट्स में डिवाइड करना है। x = फॉर्मूला लिख लीजिए, -b + √d। ये जो b² - 4ac है इसको मैं d लिख रही हूँ, अपॉन 2a। इसी तरह से x = -b - √d अपॉन 2a। क्लियर? अब इसके बाद -b में आपका वैल्यू आ रहा है -5, तो ये हो जाएगा 5, d की जगह आपका 1 हो गया, 2a में यानी a की वैल्यू आपकी 1 है तो 2 1 जा 2। इसी तरीके से 5 - 1 अपॉन 2, ये 4/2 हो गया, यानी कितना आ गया? 2। ये देखिए 6/2 हो गया, यानी कितना आ गया? 3। तो देखिए x के रूट क्या आ गए? 3 और 2, और यहाँ पर भी देखिए x के रूट क्या आए थे? 2 और 3। तो अगर आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर पाते हैं तो ठीक है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप ये इस मेथड को डिस्क्रिमिनेंट मेथड कहते हैं। इस मेथड को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट मेथड कहते हैं। आप इस मेथड से निकाल लेंगे। इसमें ये स्टेप्स हैं, अभी आपको ये लंबा लगेगा, लेकिन आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो मेथड है, इससे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके बाद जब आप फैक्टराइजेशन सीख लेंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे, तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके बाद सेकेंड टॉपिक, कभी कभी आप लोगों से पूछते हैं कि जैसे कोई इक्वेशन दी होती है और पूछते हैं कि क्या इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं, या पूछते हैं कि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल है कि आप रूट्स नहीं फाइंड कर सकते हैं, कि इमेजिनरी हैं, कि इक्वल रूट हैं। तो उसको निकालने के लिए
आपको क्या यूज़ करना पड़ता है और उसका क्या फॉर्मूला है वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। ये जो मैंने लिखे हैं ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। इसका किसका फॉर्मूला है? ये डिस्क्रिमिनेंट का। तो अगर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आप सॉल्व कर लीजिए, आपकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप abc की वैल्यू निकाल करके बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व कर लीजिए। अगर इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है, जैसे 5 है, 6 है, 9 है, तो 0 से ज़्यादा वैल्यू आ गई यानी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो उसके रूट्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन सॉल्व होगा। रूट्स इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे और रियल होंगे। अनइक्वल होंगे मतलब अलग अलग जगह। अगर x की एक वैल्यू 2 है तो दूसरी x की वैल्यू 3 आ सकती है, या मान लीजिए दूसरी x की वैल्यू 4 है तो दूसरी 7 आ गई, तो अलग अलग रूट्स होंगे। तो अनइक्वल रूट्स निकलेंगे और 2 रूट्स निकलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाएगी तो आपके रूट्स रियल तो होंगे, लेकिन दोनों रूट्स इक्वल होंगे यानी बराबर होंगे। अगर x की वैल्यू 2 है तो दूसरे में भी 2 आएगी, 5 है तो दूसरे में भी 5 आएगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर उसके बाद अभी मैं बताती हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आए, जैसे माइनस में आंसर आ जाए, -6, -8, -9, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, उसके रूट्स नहीं होंगे, उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक होता है जो हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अगर मेरे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, हमने इसका निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 5 है तो -5 होल स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 6, तो ये हो गया 25 माइनस 24 यानी 1 आ गया। यानी ये वैल्यू 0 से बड़ी है और वैल्यू पॉजिटिव है, तो यानी इसके 2 रूट्स होंगे जो कि रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। और अभी इसके पहले ही मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व की है तो आपने देखा था इसके 2 रूट आए थे, 2 और 3। तो देखिए दोनों पॉजिटिव रूट्स आ रहे थे और दूसरी बात दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं थे, यानी रूट्स रियल हैं और अनइक्वल है। अब मैं अगला केस ले रही हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा केस है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 1। अब आप निकालिए b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू -2 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो आपका हो गया 4 - 4 इज इक्वल टू 0। यानी रूट्स निकलेंगे लेकिन दोनों रूट्स एक दूसरे के बराबर होंगे। अब आप अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स बाहर आ गया, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी आपके 2 रूट्स निकले एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1, यानी दोनों में ही एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 1, सेम आ रही है। यानी रूट्स आपके इक्वल है और रियल है, मतलब 2 रूट्स निकले अगर ये वैल्यू 0 आ गई डिस्क्रिमिनेंट की, लेकिन रूट्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक अगला क्वेश्चन लेती हूँ, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आपका a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 9। आपने निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 का स्क्वायर -4 1 इंटू 9, ये हो गया 4 -36 यानी -32। यानी ये जो आंसर आ रहा है ये आपका माइनस में आ रहा है, यानी लेस देन 0। तो इसके रूट्स नहीं निकलेंगे और इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, मतलब दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व एंड रूट्स आर इमेजिनरी। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बता रही हूँ कि अगर रूट्स दिए हों और हमको कहा जाए कि हमको इक्वेशन बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। अब मान लीजिए हमको कोई रूट्स दिए हैं कि हमको कहा जाए फर्स्ट रूट आपका 2 है और सेकेंड रूट आपका 4/6 है और आपको इक्वेशन बनानी है।
फाइंड द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर उसका एक रूट 2 है, दूसरा रूट 4/6 है, तो अगर आपको रूट दिया हुआ है और आपको इक्वेशन बनानी है तो आप फॉर्मूला याद करिए, x² माइनस सम ऑफ रूट, इस पर x लिखिए, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ लिखा है सम ऑफ रूट्स और यहाँ लिखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब आप पहले सम ऑफ रूट निकालिए, यानी आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपको निकालेंगे 2 + 4/6, यानी हो जाएगा 12 + 4/6, 16/6। क्लियर? दैट इज 2 8 16, 2 3 6। अब इसके बाद आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 × 4/6, 2 3 6, यानी आपका आ गया 4/3। अगर नहीं कटता है तो आप मत काटिए, कट रहा है तो मैंने काट दिया। अब आपको इक्वेशन बनानी है, तो आपने पहले क्या लिखा, x² माइनस सम ऑफ रूट क्या है 8/3, और ये आपका हो गया x। और इसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपका क्या लिखा हुआ है 4/3, सॉरी इंटू 4/3 इज इक्वल टू 0। या तो आप इसको पढ़ा रहने दीजिए, या आप इसमें एक काम और करिए, नीचे दोनों में क्या लिखा हुआ है 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 3x² माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से इक्वेशंस बनाई जाती हैं। अब आपको मैं एक क्वेश्चन और बता रही हूँ कि आपको इक्वेशन दी हुई है और आपको डायरेक्ट रूट नहीं बताना है, सम ऑफ रूट बताना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट बताना है। हमारे पास मान लीजिए कि इक्वेशन है x² माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, वी हैव टू फाइंड sum of roots and product of roots for this equation। तो अगर आपकी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो जो सम ऑफ रूट्स होगा वो होगा ये जो b लिखा है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा c/a। ठीक है, अब यहां से आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 9, यानी सम ऑफ रूट्स का आपका आंसर क्या हो जाएगा -7/1। ठीक है, तो यानी सम ऑफ रूट्स का आपका आंसर क्या हो जाएगा 7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट है आपका c/a, यानी c पे 9 और ये 1, यानी आंसर हो गया आपका 9। अब हम आपको इसी में एक चीज और बताने जा रहे हैं कि अगर आपको एक इक्वेशन दी हुई है, मान लीजिए यही एक इक्वेशन दी हुई है, क्लियर, आपसे कहा जाए फ्रेम अ क्वेश्चन, फ्रेम अ इक्वेशन हैविंग रूट्स 1/α प्लस 1/β। ठीक है, आपको ये निकालना है, अल्फा बीटा एक अलग अलग रूट है, तो अगर हम यहां से निकालेंगे तो उनका सम जो है, मान लीजिए एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, तो इनका सम आपका क्या आया 7, और इनका प्रोडक्ट आपका क्या आ गया 9, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। ठीक, अब आपको ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसका रूट ये होगा। क्लियर? तो आप कैसे निकालेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और मान लीजिए सी का दूसरा एक रूट जो है 1/α माइनस 1/बीटा है, तो आपका दूसरा रूट इसका हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, यानी माइनस बाहर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब आप इसकी वैल्यू निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 7, ये हो गया 7/9, और यहाँ पर ये हो जाएगा -7/9। अब आपके ये दो रूट हुए, यानी ये आपका पहला रूट P1, ये आपका दूसरा रूट Q। अब आपको इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये थे। अब आपको इसका कोई काम नहीं है, अब आप इक्वेशन निकालिए,
अब इक्वेशन निकालना मैंने आपको सिखाया था। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, अब सम ऑफ रूट कितना आया है 7/9। तो सम ऑफ रूट हमको निकालना है यहाँ पर रखने के लिए, यानी आपको यहाँ पे p प्लस क्यू करना है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी आपको p इंटू क्यू करना है, क्योंकि एक रूट ये आ गया और एक रूट ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपकी जो p की वैल्यू है वो है 7/9 और जो q की वैल्यू है वो -7/9। ठीक है, तो आपका सम ऑफ रूट हो जाएगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 7/9 माइनस 7/9 यानी 0 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 49/81, वो भी माइनस में। तो अब आप इक्वेशन लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 49/81 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 49/81 इज इक्वल टू 0, यानी 81x स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0। वो इक्वेशन ऐसे चेंज हो जाएगी। तो ये मैंने मैथमेटिकली बताया है, नोट कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको इसमें कहा जाए फाइंड वैल्यू ऑफ p इफ वन रूट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर रूट। क्लियर कि आपको इस इक्वेशन में p की वैल्यू निकालनी है अगर एक रूट जो है वो दूसरे रूट का स्क्वायर है। तो आप यहां से देखिए a की वैल्यू 3, b की वैल्यू p, c की वैल्यू 3। आपने सम ऑफ रूट निकाला, सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p/3, क्योंकि b बाई a। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो आपका 3/3 यानी 1। क्लियर, आपका लिखा है इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। मान लीजिए आपका जो अल्फा है ये बीटा के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब आप यहां रखिए तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स बीटा स्क्वायर डॉट बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा क्यूब इज इक्वल टू 1, दैट इज वैल्यू ऑफ बीटा इज 1। क्लियर, नाउ आप यहाँ पे अगर बीटा की वैल्यू रखते हो तो आपको अल्फा की वैल्यू निकलेगी, या अल्फा की वैल्यू भी आप अगर यहाँ रख दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब आप आराम से इस वाली इक्वेशन से सम ऑफ रूट से p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपका आया क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p/3। तो अल्फा की वैल्यू भी 1, बीटा की वैल्यू भी 1 इज इक्वल टू -p/3, दैट इज 2 इज इक्वल टू -p/3, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू -6। तो इस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और उनको सॉल्व किया जाता है। अब मैं आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताऊंगी जिसके 3 रूट्स होते हैं। तो 3 रूट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, तो वो सारी चीज़ें। जब 3 रूट्स हैं उसके, यानी इसकी पावर x³ हो जाएगी, ax³, bx² cx और d। ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें पावर 3 है, तो यानी इसमें 3 रूट्स निकलेंगे आपके। तो अगर मान लीजिए हमें कोई इसमें जो रूट्स निकालने हो तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस इज इक्वल टू -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। देखिए ये a था, ये b था, ये c था, ये d था। तो पहले आपने ये प्लस लिया तो -b/a, फिर ये पॉजिटिव c/a, फिर ये d/a, ये a है आपका। ठीक है, अब अगर इसी तरीके से हमको मान लीजिए पहले हमने आपको एक क्वेश्चन दिया कि हमारा 3 रूट है 3, 2 और गामा मान लीजिए 1।
और हमने आपसे कहा कि आप इसकी इक्वेशन फ्रेम करिए। तो आप ये तीनों निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका आंसर हो जाएगा 3 + 2 + 5, यानी आपका हो गया 10। क्लियर। फिर आप निकालिए अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू 0। सॉरी, अल्फा बीटा यानी 3 × 2, 2 × 5, 5 × 3। ठीक, ये हो गया 6, ये 10, ये 15, यानी 31। अब आप निकालिए अल्फा × बीटा × गामा, यानी 3 × 2 × 5, यानी 3 2 6 5 30। क्लियर। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब आपको मान लीजिए इससे इक्वेशन बनानी है, तो आप कैसे निकालेंगे? हम इक्वेशन बनाएंगे सीधा सीधा x³ प्लस, यहां पर सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स के पहले यहां पर हम लगाएंगे माइनस, और ये सम ऑफ रूट्स लिखेंगे पूरा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और ये x स्क्वायर। फिर लगाएंगे प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और यहाँ लगाएंगे x। देखिए x³, ये x स्क्वायर, ये x, फिर चौथे में माइनस के साथ अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन तैयार हुई। तो आपकी यहाँ से इक्वेशन बन गई x³, ये आपका आंसर क्या आया है 10, तो -10, फिर आपका x स्क्वायर, फिर आपका आंसर है 31x, और ये -30 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन होगी। आप इसी इक्वेशन को दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं, और देखिएगा आंसर आपका यही आएगा। दिखाती हूँ कि आपके ये 3 रूट्स हैं और आपको इक्वेशन निकालनी है। आपके 3 रूट्स के हिसाब से क्या हो गया, x - 3, x - 2, x - 5 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिए x² -5x + 6 इंटू x - 5। ठीक, अब आप फिर मल्टीप्लाई करिए x³ 5x² 6x -5x² प्लस 25x -30। आप ऐड करिए x³ -10x² प्लस 31x -30 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों सेम है। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन के साथ है और यहाँ आपका फॉर्मूले के साथ है। तो जब 3 होंगे तो 3 इक्वेशंस कैसे निकाली जाती हैं, 3 अगर रूट्स हैं तो इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। इसी तरीके से अगर इक्वेशन दी रहेगी तो वहां से 3 रूट्स निकाल सकते हैं। बेटा मान लीजिए ये आपकी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका पावर 3 है। अब आपको इसके रूट सब निकालने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? तो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा -b/a। आप यहाँ से पहले निकाल लीजिए, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू 6, d का वैल्यू 1। ये आपका होगा -b/a। ये -3 है, ये बन जाएगा 3/2। अब उसके बाद है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये है c/a। तो c की वैल्यू 6 है, 6/2 यानी हो गया 3। अब आपको निकालना है अल्फा बीटा गामा, यानी -d/a यानी -1/2। अब इसी में आपको कुछ क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, वो मैं अब आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको ये सारी चीजें दी हुई है और आपको वो निकालना है। तो हमारे पास जैसे फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इसको मैं साफ साफ लिख के करूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये आपका आंसर आ रहा है अल्फा बीटा गामा 3/2, ये वाले का आ रहा है 3 और इसका आंसर आ रहा है -1/2। ठीक है, देखिए बेटा
बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके पास जैसे फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हो जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फा। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 बाहर हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। यानी आपको ये निकालना है। क्लियर? हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जो है वो है 3/2। वो हमने यहाँ रखी, इस पर लगाया स्क्वायर। ये लिखा आपने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये आपने 2 लिखा। इसकी वैल्यू आपकी कितनी आई थी? 3। ये आपने 3 लिख दिया। यानी ये हो गया 9/4 2 3 6 -6 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। 4 6 24। 9 - 24/4 यानी -15/4। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो आपको अगर वीडियो बेटा पसंद आता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये क्लास 10th का लेवल का ये क्वेश्चन है, तो क्लास 10th की प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। क्लास 10th प्लेलिस्ट, उसमें आपको मैथ्स के और भी रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके काम आ सकते हैं। थैंक यू।